अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुशामदीद। खाली अलिफ के बारे में कमेंट में पूछा गया कि खाली अलिफ पढ़ना सिखा दें। याद रहे, खाली अलिफ को पढ़ने के 3 तरीके हैं। एक तो इस पर ज़बर लगा कर पढ़ी जाए, दूसरा ज़ेर लगा कर पढ़ी जाए, या फिर अलिफ पर पेश लगा कर पढ़ी जाए। कब कहाँ कौन सी हरकत लगनी है, इसके बारे में आज हम आपको तफसील से समझाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आज के बाद आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ पारों से ये 3 आराब यानी खाली अलिफ पर कौन सी हरकत कब लगनी है ये सिखाते हैं। याद रहे, जब भी अलिफ हो पहला हरफ यानी आयत मुकम्मल हुई या वक़फ़ हुआ, कोई भी लाम अलिफ पर याद रहे वक़फ़ नहीं होता, लेकिन कोई वक़फ़ हो गया यहाँ पर, जैसे मीम है, तो है, जीम है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर पहला हरफ जो है वो अलिफ हो और उसके बाद लाम हो, तो यहाँ पर लाम के ऊपर जो है वो हरकत ज़बर है या ज़ेर है या पेश है। कोई भी हरकत हो, अलिफ पर हम अलिफ के बाद लाम आने की वजह से ज़बर लगा कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 3 स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा कर पढ़ेंगे? अल्लज़ीना। यहाँ पर हमने पहला और दूसरा हरफ देखा है। ज़बर लगाने के लिए पहला और दूसरा हरफ देखते हैं। और इसी तरह एक लफ्ज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, वो है कुरान पाक की सूरत है सूरतुन नास। इस पर गौर कीजिए। अब वो लफ्ज़ जो हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 3 का पढ़ा था, पहला लफ्ज़ वो था अल्लज़ीना। अब यहाँ पर है अल्लज़ी। यहाँ पर अलिफ पर ज़बर ही लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि अलिफ के बाद हरफ लाम आ गया। तो अब इसकी ज़बर या ज़ेर हम नहीं देख रहे, बल्कि सिर्फ अलिफ के बाद लाम देखकर हम यहाँ पर ज़बर लगा कर पढ़ देना है, बन जाएगा अल्लज़ी। इसी तरह एक और लफ्ज़ में दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये सूरतुन नबा पारा 30 का ये तीसरी आयत यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाना है? अल्लज़ी। हमज़ा लाम ज़बर अल की आवाज़ देंगे, अल्लज़ी अल्लज़ी। ये 3 अल्फाज मैंने कुरान पाक से आपको सिखाए हैं कि यहाँ पर अलिफ खाली हो और उसके साथ लाम आ जाए तो फिर कैसे पढ़ते हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ भी देखिए कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि अलिफ लाम के बाद कोई और हरफ हो, यानी ज़ाल नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने सीखा था। तो यहाँ पर खा है, यहाँ पर लाम पर शद है और यहाँ पर जज़म है। तो हमने अलिफ और लाम को देखते हुए ज़बर लगा देनी है। अल-ख़न्नास पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये अलिफ और लाम ना हो, बल्कि सिर्फ अलिफ हो और उस लाम के अलावा कोई और हरफ आ जाए, तो फिर हम ज़बर नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? अब आइए मैं वो आपको सिखाता हूँ। पारा 30 सूरह फजर की आयत नंबर 28 यहाँ से शुरू हो रही है। अब गौर कीजिएगा कि हमने अलिफ पर ज़बर लगानी है या ज़ेर लगानी है या पेश लगाएंगे। यहाँ पर आसानी से समझिए, अलिफ के बाद लाम नहीं है। अगर हरफ लाम होता तो फिर हम बिला झिझक यहाँ पर ज़बर लगाते, लेकिन अलिफ के बाद अब यहाँ पर क्या है? रा है। तो रा साकिन है। इसके बाद वाले हरफ को अब देखते हैं हम कि यहाँ पर तीसरे हरफ के नीचे ज़ेर है, तो हमने यहाँ पर ज़ेर ही लगानी है। यहाँ पर हम ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे। अगर लाम होता तो हमने ज़बर लगानी थी, और अब यहाँ पर रा है अब, और ये साकिन भी है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है? इस ज़ेर को देखते हुए हमने यहाँ पर ज़ेर लगा देनी है। तो ये बन जाएगा इरजिई इरजिई इरजिई। एक लफ्ज़ कुरान पाक सूरह यासीन की एक आयत इसी तरह से शुरू होती है, लेकिन वो जज़म वाली नहीं है, शद वाली है। उसमें भी आपको सिखाती हैं कि उसमें क्या पढ़ना चाहिए। अब देखिए, ये सूरह यासीन है, 22वें पारे की आखिरी आयत, और सूरत यासीन की 21वीं आयत है।
اب یہاں پر دیکھیے یہ الف خالی ہے اور اس کے بعد مشدد حرف ہے، یعنی اس پر شد ہے، تو یہاں پر را بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے، تو ہم حرف کو نہیں دیکھ رہے اب ہم یہاں پر اس حرف کے تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر زیر ہے تو ہم یہاں پر زیر لگا دیں گے۔ اگر ہم اس فارمولے کو بھی لیں کہ الف کے بعد لام نہ ہو، کوئی اور حرف ہو، تو ہم اسے زیر دے کر پڑھیں گے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن الف خالی ہو اور اس کے بعد لام ہو تو زبر لگے گی، اگر الف خالی کے بعد لام نہیں ہے تو اس سے کہ اگلے حرف کو دیکھیں گے، زیر ہے تو زیر لگا دیں گے، زبر ہے تب بھی زیر لگا دیں گے۔ اب آئیے پیش کے پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ پیش کب لگے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر پارہ 16 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 31 پڑھیں گے یہاں سے۔ دیکھیے اب الف خالی ہے یہاں پر بھی، اس کے بعد لام نہیں ہے تو ہم نے زبر نہیں لگانی، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسرا یہاں پر یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دوسرا حرف ساکن ہے، مشدد نہیں ہے، تو ہم تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہے پیش، تو اب اس پیش کو ہم پلس کریں گے اور یہاں پر لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا حمزہ شین پیش اش۔ تو یہ جو الف خالی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پہ آپ کو ضرور سکھائیں گے۔ آج ہم اس کے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں پر پیش لگے گی، اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر الف خالی ہے، اگر لام ہوتا تو یہاں پر زبر لگتی، اگر لام کے علاوہ کوئی اور حرف ہے اور وہ زبر یا زیر والا ہے تو زیر لگتی۔ اب یہاں پر یہ ساکن ہے تو تیسرے حرف کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا حرف جو ہے دال ہے، اس پر پیش ہے تو ہم یہاں پر بھی پیش لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اشدد بھی ازری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو خالی الف کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ خالی الف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن پاک پرسنل میں پڑھنا چاہیں، اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیں تو ہماری اکیڈمی آپ کے لیے حاضر ہے، ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔